नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको ट्रेड विद क्रूटो। दोस्तों आज हम बात करेंगे 3 बड़े मुद्दे पर। पहले नंबर पे है भारत के जीडीपी का ताजा भाव, दूसरे नंबर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जापान यात्रा और तीसरा पॉइंट है जापान से भारत में होने वाले बड़े निवेश की। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है भारत का जीडीपी डाटा। सबसे पहले बात करते हैं भारत की इकोनॉमी यानी जीडीपी की। नए आंकड़े आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर 25-26 की पहले क्वार्टर में भारत की जीडीपी ग्रोथ रही 7.8%। यहाँ पे देख सकते हो। ये आंकड़ा उम्मीद से कहीं ज़्यादा है। ये आंकड़ा उम्मीद से कहीं ज़्यादा है। प्रीवियस ग्रोथ जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियस ग्रोथ दिया गया था 7.40 और ज़्यादातर अर्थव्यवस्था का अनुमान था कि करीब 6.7%, लेकिन भारत ने सबको चौंकाते हुए 7.80 की शानदार ग्रोथ दी। अब सवाल है कौन से सेक्टर ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया? जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो पिछले कुछ दिनों में आया होगा, आपने देखा होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट और कंस्ट्रक्शन का ग्रोथ रेट और उसी रेट में ग्रोथ रेट। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट सेक्टर ने 7.7% की ग्रोथ रेट है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी 7.6% से भी आगे है। और कृषि क्षेत्र में आपको भी पता है ये ग्रोथ रहा है करीब 3%, 7%, 3.7%। यानी साफ है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र से तेजी से आगे बढ़ा। आरबीआई ने पिछले साल 2025-26 के लिए अनुमान लगाया कि देश की ग्रोथ करीब 6.5% हो रही है। आईएमएफ भी यही मानता है कि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले सालों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती इकोनॉमी, लेकिन चुनौती भी अब सभी को बता रहा अमेरिका ने भारत के एक्सपोर्ट पर भारी टैरिफ लगाया, जिसकी वजह से टेक्सटाइल, केमिकल, ऑयल जैसे सेक्टर दबाव में हैं। फिर भी भारत ने दिखा था कि घरेलू मांग और निवेश की ताकत से और दुनिया को चौंका सकते हैं। अभी सरकार और एक भी ऐलान किया कि सितंबर तक जीएसटी रेट कट भी करे, जिसके वजह से हमारे डोमेस्टिक हाल में कोई तकलीफ नहीं हुई। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। जैसे आप सबको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जापान की विजिट की है। यहाँ पे देख सकते हो मोदी जी इस समय टोक्यो में हैं और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से मुलाकात कर चुके हैं। ये मुलाकात दोनों देश के बीच 15वीं साल इंडिया और जापान समिट का हिस्सा है। तो इस मुलाकात में किन मुद्दे पर बात हुई, चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सबसे बड़ा मुद्दा है स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को और मजबूत करना। उसके बाद यहाँ देख सकते हो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, स्पेस रिसर्च, हाई स्पीड रेल जैसे प्रोजेक्ट पर चर्चा। और उसके बाद देखिए क्लीन एनर्जी, खासकर ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी में दोनों देश मिलकर बड़े प्रोजेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद देखिए जापान विल टेक 50,000 स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड पर्सनल फ्रॉम इंडिया इन 5 ईयर। इसका मतलब है जापान में लेबर शॉर्टेज को पूरा करने के लिए भारत स्किल वर्कर्स और स्टूडेंट को ज़्यादा मौका मिलेगा। यानी ये तथ्य सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी दृष्टिकोण से भी बेहद अहम है। देख सकते हो। दोस्तों ये तो बात होगी। अब सबसे बड़ा सवाल इस विजिट से भारत को आर्थिक फायदा क्या हो? ये तो अनाउंस करते हैं जापान और इंडिया में। लेकिन हमारे इंडिया को आर्थिक फायदा क्या हो? सबसे बड़ा सवाल। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जापान टू इन्वेस्ट 10 ट्रिलियन येन इन इंडिया ओवर नेक्स्ट डिकेड, कोऑपरेशन इन एआई, रेयर अर्थ एंड कार्बन क्रेडिट एंड कार्ड्स। दोस्तों इसका मतलब है जापान ने घोषणा की है कि आने वाले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन यानी करीब 68 बिलियन यूएस डॉलर का तेजी निवेश करने वाला है भारत के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हो ये निवेश किन क्षेत्रों में होगा। देख सकते हो एआई, सेमीकंडक्टर, कार्बन मार्केट और ग्रीन हाइड्रोजन टू डिफेंस, इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी। जैसे कि आप सबको पता होगा ये इन्वेस्ट हो सकता है, ये तो मेन होता है। लेकिन असल में जो यूज़ होगा सड़कें, मेट्रो, एयरपोर्ट और खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर और डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री यहाँ पे देख सकते हो लिखा है। एआई, रोबोटिक्स, चिप्स, स्पेस रिसर्च के ऊपर ये इन्वेस्ट होगा। क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी ऊपर ये ये इन्वेस्टमेंट आते हैं। दोस्तों निवेश से भारत को क्या फायदा? लाखों नौकरियां पैदा होंगी, लाखों जॉब क्रिएट होंगे, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को नया बल मिलेगा। भारत की टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता जापान जैसी ग्रोथ इकोनॉमी से जुड़कर और मजबूत होंगे। कहा जा सकता है कि निवेश सिर्फ पैसे का मामला नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो भारत को आने वाले दशकों में
नई ऊंचाई तक ले जा सकते। तो दोस्तों आज हमने देखा कि भारत की जीडीपी 7.8% की शानदार रफ्तार बढ़ा रही है। मोदी जी की जापान यात्रा से नए रणनीतिक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खुल रहे हैं और जापान का 10 ट्रिलियन का निवेश भारत के भविष्य में फ्यूचर में गेम चेंजर साबित हो सकता है। सीधी बात है दोस्तों, ये समय इंडिया के लिए एक नए इकोनॉमी का युग है और देखना ये होगा कि समझौता और निवेश से जमीन पर उतरने में कितनी तेजी है। दोस्तों अभी देखना बाकी है, ये तो सारा इतना इतना होगा अनाज करता है, लेकिन ये जमीन पर कितना इस्तेमाल होगा आने वाले समय में आप देख सकते हो। तो एक है दोस्तों, धन्यवाद।